Finally, Samay Raina has also put out an apology, and he's also said that he's removing all the videos from India's Got Latent. जितने भी लोग इंडिया गॉट टैलेंट से जुड़े हुए थे सभी पे एफआईआर हो गई हैं। एफआईआर हो रही हैं ऐसे ऐसे कितनी आसानी से एफआईआर हो जाती है ना हमारे देश में। ये बात उस आदमी से पूछना जिस आदमी की बेटी का रेप किसी इन्फ्लुएंस वाले बंदे ने किया होगा। वो आपको बता देगा कि यूजुअली इतनी आसानी से हमारे देश में एफआईआर होती नहीं है। हमारा भारत देश तो कितना महान है यार। बारिश पड़ती है, सड़कें तालाब नहीं बनती हैं, बिल्कुल ही ड्रेनेज सिस्टम कमाल का है यार। हवा की क्वालिटी मैं कहता हूं कमाल है यार। दिल्ली स्पेशली जन्नत है। करप्शन क्या बात कर रहे हो यार, इंडिया में करप्शन की बात, करप्शन तो बिल्कुल ही नहीं है। हेल्थ केयर सभी को फ्री इलाज मिलता है यार। A man walked 10 kilometers with his wife's body on his shoulder and his crying 12-year-old daughter by his side to reach his village. एजुकेशन तो यार क्या टॉप मोस्ट लेवल की है यार। इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बातें ही छोड़ दो यार, बहुत अच्छा है इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड नाउ चेरी ऑन द टॉप कॉमेडी भी बंद कर दी है, तो बहुत ही रहने लायक देश बना रही है यार। हाँ जी, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। मैं हूं द एवरेज 2% वाला हरमन प्राण। हैशटैग गाली नहीं दूंगा, सरकाज़म से लूंगा। हमारा देश वुमेन सेफ्टी के मामले में बहुत पीछे है, करप्शन फ्री होने के मामले में बहुत पीछे है, स्पोर्ट्स में बहुत पीछे है, हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत पीछे है, पॉवर्टी इरेडिकेशन में बहुत पीछे है। लेकिन एक फील्ड है जिसमें भारत और भारत के लोग नंबर 1 हैं, और वो फील्ड है ऑफेंड होने की फील्ड। हमारे देश के युवा बेरोजगार और अब तो अंकल आंटियां भी किसी भी चीज पे ऑफेंड हो सकते हैं। कभी ये किसी के खाने की चॉइस को लेकर ऑफेंड हो जाते हैं, कभी किसी मूवी के प्लॉट को लेकर ऑफेंड हो जाते हैं, कभी किसी मूवी के सीन को लेकर ऑफेंड हो जाते हैं, कभी किसी एक्ट्रेस की बिकनी के कलर को लेकर ऑफेंड हो जाते हैं, कभी किसी के जूतों के रंग को लेकर ऑफेंड हो जाते हैं, तो कभी एक सदियों पुराने अनफनी कोपेड जोक पे ऑफेंड हो जाते हैं जो उन पर क्रैक भी नहीं किया गया होता। इनको लगता है घर पे फ्री तो बैठे हैं, कुछ काम तो कर नहीं रहे, चलो आज ऑफेंड हुआ जाए। अचानक इनका सामाजिक कर्तव्य जाग जाता है, बिकॉज इनको समाज को सुधारने का ठेका मिला हुआ है। किसी ने इनको ठेका दिया नहीं है, लेकिन दे आर ऑलवेज इन अ डिल्यूजन कि इनके पास ठेका है। ये समय राय राणा और इलाहाबादी, इनको तुरंत जेल में डाला जाए। अब इस जगह पर कोई भी शो होने नहीं देंगे। थोड़ा टाइम रुक जाओ बस, ये अपने रेपिस्ट नेता के लिए इलेक्शन में जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दिख जाएंगे। खैर छोड़ो, जो ये छुटभैया नेता होते हैं इनके अपांतवार में इतना दम तो होता नहीं है कि ये किसी बाहुबली नेता के पुतले जला दें चौराहे में खड़े होके। उस बाहुबली नेता के जो शरेआम ड्रग्स बेचता हो या गुंडागर्दी करता हो शरेआम, तो ये तो बेचारे कर नहीं सकते हैं। तो क्या करते हैं, ये इजी टारगेट्स ढूंढते हैं, फिर उनके पुतले जलाते हैं। उनको लगता है क्या पता इसी बहाने हमारा करियर चल पड़े, हू नोज। पर बेचारों को पता नहीं है, बेचारे अनजान है कि अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। लोगों में धर्म और जाति के नाम पे नफरत भरो, दो धर्मों के लोगों को आपस में लड़वाओ, उनमें जहर भरो। स्कोप इसमें है मेरे भाई, ये इंडिया है। ये फॉर्मूला फॉलो करके तुम जैसे छुटभैये नेता बड़ी बड़ी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर बन गए यार। आहे कॉमेडियन लोगों के पीछे पड़े हो, इधर नहीं है स्कोप। मोड़ो रास्ता, मोड़ो अपना। कॉमेडियंस के सेट में गालियां होती हैं क्योंकि समाज गालियां निकालता है। समाज इसलिए गालियां नहीं निकालता है कि कॉमेडियंस के सेट में गालियां होती हैं। दोनों चीजों में फर्क है। ये कितनी इगोइस्टिक बात है। कोई चीज इसलिए बंद हो जानी चाहिए क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है। डार्क कॉमेडी इज नॉट फॉर एवरीवन, और अंकल आंटियों के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपको नहीं पसंद, आप मत देखो। ज्यादा से ज्यादा आकर उसको क्रिटिसाइज कर दो। ये क्या बात हुई, मेरे को पसंद नहीं है तो चलना ही नहीं चाहिए, ये तो बंद हो जाना चाहिए। इसको पता है क्या कहते हैं, खुलेआम फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन करना। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के मामले में एक लाइन ड्रॉ नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब तक आप किसी के खिलाफ हेट नहीं फैला रहे हो, किसी को वायलेंस करने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हो, तब तक आप पर लीगल एक्शन नहीं हो सकता है। देखो, जो रणवीर इलाहाबादिया है, ये येतियों का ब्रांड एम्बेसडर,
मेजोरिटी ऑफ बातें इसकी बिन मतलब की ही होती हैं। मैं मानता हूं थोड़ा सा बेवकूफ है ये आदमी, लेकिन बेवकूफ होने की सजा एफआईआर होती है, जेल होती है क्या? ऐसे तो बहुत सारे लोग जेल चले जाएंगे यार, बहुत सारे बेवकूफ हैं इस दुनिया में। जो ये इलाहाबादिया और एक कोई और समय रहना, हाँ, एक गलती पर उनको माफ कर देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। मतलब आपसे ऐसी कोई गलती हो जिससे सनातन हिंदू धर्म को घाटा हो तो माफ की जगह साफ कर देना चाहिए। हम इसके पक्ष में हैं। बहुत गहरी बात बोल रहे हैं अभी। हाँ, क्या बोल रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? अगर आपको कोई आदमी अच्छा नहीं लगता है, उसकी बात अच्छी नहीं लगती है, सिंपल सी बात है, उसको मत सुनो, उसको मत देखो। ज्यादा से ज्यादा अपना ओपिनियन दो सोशल मीडिया पे आके, दूसरी जगहों पे आके कि नहीं भाई तूने गलत किया। और इससे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा वो आदमी अपनी गलती रियलाइज कर लेगा और माफी मांग लेगा आगे। और यही तो किया ना उसने माफी मांग ली, अपने वर्ड्स को वापस भी ले, 2 घंटे में माफी मांग ली उसने। क्या करोगे? और बच्चे की जान लोगे क्या? सूली पे चढ़ा दोगे क्या उसको? ओके, दैट वाज प्रीटी अनएक्सपेक्टेड। वो ब्रिजभूषण को फांसी दिला दी आपने, जिसने रेसलर्स के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया था। वो पुणे पोर्शे केस वाले को फांसी हो गई क्या? अच्छा सॉरी, उसको तो ऐसे लिखना था सॉरी, कॉमेडियन जेल में जाने चाहिए, फांसी होनी चाहिए। आतंकवादी हैं ये। देखिए, समाज का नुकसान करने वाला हर व्यक्ति आतंकवादी है। शैतान है, शैतान है, आतंकवादी शैतान है, उनको सजा होनी चाहिए। रावण है, वो रावण है। डाल दो सलाखों में। आतंकवादी है, इसकी ऐसी की तैसी करो। बहुत दुखद है इस तरह की भाषा का प्रयोग, जहां हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारी बेटी, हर घर की बेटी, हर घर की माताएं, बहनें सब देख रही हैं। इस तरह की बातों का, शब्दों का प्रयोग बहुत ही अपमानजनक है। आप सभी का स्वागत है कच्छी न्यूज पर। मैं हूँ आपका अपना चंदू यूपीएन। चलिए आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लहंगा उठा दई रिमोट से और खोल खोल डोरी चोरी जैसे धार्मिक गीत गाने वाले और थड़की हुआ जैसे सांस्कृतिक गीत में अभिनय करने वाले सम्मान योग एमपी श्री की पावर शो रवि किशन जी ने इंडिया स्पोर्ट्स लेजेंड पर की टिप्पणी कहा, अश्लील बातें कर उन्होंने किया गलत। इसका कॉपीराइट तो हमरे पास है, अगर क्या तुम ना बने काट लूंगा। Politicians talking about morality. Imagine Mia Khalifa coming live on Instagram and saying, "Stop nudity." ये लोग रातों रात जनता के जनादेश को बदल देते हैं होटल के कमरे में बैठ के। चंद वोट्स के लिए लोगों को कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे बांटते हैं। इलेक्शंस के दौरान शराब बांट के वोट्स खरीदते हैं। जिस पार्लियामेंट में बैठते हैं वहां आधे लोग क्रिमिनल हैं और 3 में से 1 बंदे पर सीरियस क्रिमिनल केस दर्ज है। और फिर ये लोग उठ के हमें मोरालिटी पे ज्ञान देते हैं। ऑल्ट बालाजी, जो कि सॉफ्ट पोर्न का एक ऐप है, जो भी है वेबसाइट, मेरे को नहीं पता, मैं शरीफ हूं, मैं नहीं ऐसा ये सब कुछ देखता। तो जो उसकी मालकिन है एकता कपूर, उसको इनको अवार्ड देना है, लेकिन इंडिया कोड लेटेंट अश्लीलता उसको बंद करवाना है। समझ के परे है। अगर किसी लांडे को बजाना है, अगर किसी लांडे को बजाना है तो सागर भाई से जुड़ो या बजरंग दल से जुड़ो। कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या अवश्य करवाएंगे। देश के गद्दारों को। अरे बेटा, तुम आधे कटे हो, पूरे काट देंगे। जो 5 बार तुम लोग जो पुकारते हो ना, वो पुकारने के लिए भी तुम्हें भोपू नहीं मिलेगा। ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को महाराष्ट्र में लोगों को पता चले तो महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना तैयार हो गई है। जब हिंदू की ठिया प्राप्त करेगा, उसे हम छोड़ेंगे नहीं। अरे मादर चौदह, अरे तुम्हारी गाड़ दम है।
ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? कि ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। जो नेता स्टेज पे खड़े होकर नफरती भाषण देते हैं, द लीडर्स हु कन्वर्ट यूथ इनटू मॉब्स, वो तो शरेआम घूमते हैं। ये समय रहना ये खराब कर रहा है यूथ को, ये खराब कर रहा है। जो यंगस्टर मस्जिदों के बाहर तलवारें लेकर अश्लील गाने चलाते हैं, वो किससे प्रभावित हुए हैं? वो समय रहना का शो देख के तो आते हैं। वो यूथ को ये समय रहना ही तो खराब कर रहा है, यूथ को समय रहना खराब कर रहा है यूथ को। Everything can be controlled by politics and there is nothing which can't be controlled by politics. हर देश की सरकार इसी फिराक में रहती है कि उसकी जनता का ध्यान जरूरी मुद्दों से भटका रहे। आज के मुद्दे क्या हैं? रिसेंटली रुपीस अपने लोएस्ट एवर पॉइंट पर पहुंचा है। अरे माँ चुदी पर रही है। कुंभ मेले में भगदड़ हुई है जिसमें दर्जनों लोग मर गए हैं बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस ऑफ गवर्नमेंट। और बेरोजगारी तो चल ही रही है, पॉवर्टी तो चल ही रही है। हम हर दुनिया के हर इंडेक्स में पीछे छूट रहे हैं। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली मणिपुर में पिछले 1-1.5 साल से क्या चल रहा है? इतने बुरे हालात है वहां पर कि वहां पर महिलाओं को नग्न अवस्था में मार्च करवाया जा रहा है। राइट्स इस हद तक बढ़ चुके हैं। किसी को ये चीज पता नहीं होगी, लेकिन हिंदुस्तान के किसी भी चौराहे पे खड़े होकर ये पूछ लेना कि रणवीर अलाहाबादिया ने इंडिया को रिलेटेड में क्या बोला था, सभी को रट गई है वो लाइन। उसी मणिपुर में रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन किया है और मेन स्ट्रीम न्यूज चैनलों से ये खबर गायब है बिकॉज वो एक नॉट ए कॉमेडियन के जोक को डिस्कस कर रहे हैं। मुद्दों को इस हिसाब से भटकाया जाता है। सरकार की यही मंशा होती है और इस मंशा को पूरा करने के लिए इंडियाज गॉट टैलेंट से बेहतर कोई चीज हो ही नहीं सकती थी। और ऑफ कोर्स ये चीज सोशल मीडिया से जुड़ी हुई थी, तो सोशल मीडिया से भी खबरें गायब हैं। सोशल मीडिया भी सारा ये इसी को कवर कर रहा है और मैं भी चूतिया हूं, मैं भी इस टॉपिक को कवर कर रहा हूं क्योंकि व्यूज तो मेरे को भी चाहिए। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि हमारा मेजोरिटी ऑफ समाज चूतिया ही है। हमारा मेजोरिटी ऑफ समाज बेवकूफ ही है। एक बच्चे को लॉलीपॉप दिखा के उसका ध्यान डाइवर्ट करना फिर भी थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन हमारी जनता का ध्यान जरूरी मुद्दों से हटाकर बिन मतलब के मुद्दों पर लाना ये बहुत आसान है। जिन लोगों को बिल्किस बानो के बारे में नहीं पता है, आई हैव मेड अ डिटेल्ड वीडियो और उस वीडियो का लिंक पिन्ड कमेंट में आपको मिल जाएगा, देख लेना। शॉर्ट में बता देता हूं, 2002 के गुजरात राइट्स के दौरान जिन लोगों ने बिल्किस बानो की सारी फैमिली को खत्म किया, बिल्किस बानो की फैमिली की महिलाओं का गैंग रेप किया, बिल्किस बानो जो उस समय प्रेग्नेंट थी उसका रेप हुआ, उन लोगों को हमारी गुजरात सरकार ने इलीगल तरीके से रिहा करवाया। अंकल आंटियां तब नहीं ऑफेंड हुए। मोरबी में ब्रिज कोलैप्स हुआ, दर्जनों लोग मर गए बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस ऑफ द कंपनी एंड द अथॉरिटीज, तब कोई ऑफेंड नहीं हुआ। हमारे देश के लोग तब तक ऑफेंड नहीं होते हैं जब किसी रेप केस में ब्रूटैलिटी की हदें पार नहीं होती, तब तक हमें कोई मतलब नहीं होता है। कोलकाता में जो रेप केस हुआ थोड़ी देर पहले, क्या उसके बाद कोई रेप केस नहीं हुआ देश में? 60 साल की महिला से लेकर 6 महीने की बच्ची तक के साथ उसके बाद रेप हुआ है हमारे देश में। लेकिन मुद्दा सबसे बड़ा क्या है? ये कॉमेडियनों को घर में बंद करो, मुद्दा है ही नहीं और कोई देश में, ये कॉमेडियन है सबसे बड़ा मुद्दा। तो बहुत अच्छा है यार, अच्छा जा रहे हैं हम। अजीब है हमारा देश और अजीब है यहाँ के लोग। रणवीर अलाहाबादिया ने ट्विटर पे माफी मांगी, तो उसके नीचे एक बंदा कमेंट क्या कर रहा है, इंस्टाग्राम पे कौन माफी मांगेगा मादरचोद। तो उस आदमी को माँ बाप के बारे में गलत बोलने के लिए माफी मांगने को कह रहा है, उसको माँ की गाली निकाल के। What the hell? Humor is something where the entire family can enjoy. A particular group, nobody feel embarrassed. My logic is simple. If you cannot make me laugh without being vulgar, you are not a good comedian. Using all filthy language is not a talent. Talent is something we use the very ordinary words and then make out the curiosity. That is what knows. देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। एट द एंड इतना ही कहना चाहूंगा यार कि जहां तक बात है समय रैना की, तो वो तो टैलेंटेड है। टैलेंटेड आदमी जितना मर्जी गिर जाए वो दोबारा उठ के खड़ा हो जाता है। टेंशन आपको खुद की होनी चाहिए क्योंकि बेरोजगार आप हो। तो आज के लिए इतने काफी है यार, बहुत ज्ञान चोत लिया यार, बहुत ज्ञान चोत लिया। आज के लिए इतना ही काफी है। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ और ऑफेंड होते रहें। ऐसे ही बनेंगे हम विश्वगुरु। सत श्री अकाल।
ਪੈਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਤੱਕ ਚੈਂਪੀਅਨ